हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्गों के लिए अभी हम लोग प्रश्नावली 8 भी पढ़ रहे हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 और 33 को पढ़ेंगे इस क्लास में। चलिए शुरू करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समान भुजाएं AB और AC क्रमशः X और Y बिंदु तक बढ़ाई गई है। तो सिद्ध करना है कि कोण XBC बराबर कोण YCB, यह कोण सिद्ध करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया हुआ है आपको पहले लिख लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है तथा AB और AC को क्रमशः X और Y तक बढ़ाया गया है। तो सिद्ध करना है कि कोण XBC यह कोण बराबर कोण YCB, यह कोण यही सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति लिखते हैं। लिखेंगे चूँकि AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC आपका ये दिया है। तो प्रमेय नंबर 10 से, इसलिए प्रमेय नंबर 10 से कोण ABC बराबर क्या हो जाएगा, कोण ACB हो जाएगा। प्रमेय नंबर 10 में था कि किसी त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण समान होते हैं। तो कोण लिख देंगे कोण ABC बराबर कोण हो जाएगा कोण ACB के। कोण ABC बराबर कोण ACB के, क्योंकि AB बराबर AC प्रमेय नंबर 10 के अनुसार ये क्या है, समान भुजा के समूह कोण है। तो यहाँ लिख देंगे कि समान भुजा के समूह कोण प्रमेय नंबर 10 के अनुसार। इतना हो गया। कोण ABC बराबर कोण ACB हो गया, जिसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण फर्स्ट। अब देखिए कोण ABX जो है इसका मान क्या है, ये एक रेखा है, सरल रेखा है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण ABC और बराबर होगा प्लस कोण XBC बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लिखेंगे चूँकि कोण ABC प्लस में कोण XBC प्लस कोण XBC बराबर 180 डिग्री। ये क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये रैखिक युग्म अभिगृहित से आपका ये हो जाएगा। रैखिक युग्म अभिगृहित था कि यदि कोई किरण किसी रेखा पर आधारित हो तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो रैखिक युग्म अभिगृहित से कोण ABC प्लस कोण XBC बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये जो किरण है BC किरण है वो AX रेखा पर आधारित है। तो इस प्रकार बने दो आसन्न कोणों का योग जो है 180 डिग्री होगा। उसी प्रकार लिखेंगे सिमिलरली उसी प्रकार जो कोण ACB प्लस कोण YCB बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। लिखेंगे उसी प्रकार या सिमिलरली कोण ACB प्लस में कोण YCB बराबर होगा 180 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण थर्ड। तो समीकरण सेकंड और समीकरण थर्ड से लिखेंगे समीकरण सेकंड और थर्ड से क्या हो जाएगा, दोनों तरफ 180 डिग्री है। तो यहाँ लिख देंगे कोण ABC, दोनों को बराबर करेंगे, कोण ABC प्लस कोण XBC बराबर हो जाएगा कोण ACB प्लस कोण YCB। अब यहाँ पर हो जाएगा कोण, इसलिए कोण XBC बराबर हो जाएगा कोण YCB। क्यों हो गया, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से कोण ABC बराबर कोण ACB है। तो कोण ABC इधर है, कोण ACB इधर है, तो ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि कोण ABC बराबर कोण ACB। तो यही सिद्ध करना था, कोण XBC बराबर कोण YCB। तो लिख देंगे कि अतः सिद्ध हो गया, ये आपका सिद्ध हुआ। बस इसमें इतना ही था। तो 32 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है।
अब देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या था कि ये दोनों कोण का जो 180 डिग्री होगा और ये दोनों कोण का जो 180 डिग्री हो गया और ये दोनों कोण बराबर है, तो इसलिए ये भी दोनों कोण बराबर होगा, यही सिद्ध करना था, तो हम लोग इस तरह से सिद्ध कर दिए। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है कि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं, यहाँ पर देख लीजिए किताब में भी, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं को एक ही दिशा में बढ़ाने पर, ये बराबर भुजाओं हैं, मान लेते हैं ए बी और ए सी बराबर भुजाएं हैं, एक ही दिशा में बढ़ाने से आधार के नीचे जो कोण बनते हैं, आधार के नीचे कौन सा कोण बनते हैं, एक्स बी सी और वाई सी बी, ये जो कोण बनते हैं, आधार के नीचे जो कोण बनते हैं, उनकी समद्विभाजक रेखाओं के मिलने से, इसके समद्विभाजक रेखाओं के मिलने से आधार के नीचे एक समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि उनकी समद्विभाजक रेखाओं को मिलाने से आधार के नीचे जो त्रिभुज बनेगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यही सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करना है त्रिभुज ओ बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम आपको नोट कर दिए हैं और त्रिभुज बना दिए हैं। ए बी सी है, इसके बराबर भुजाओं ए बी और ए सी को एक ही दिशा में बढ़ाने पर आधार के नीचे जो कोण बन रहा है एक्स बी सी और वाई सी बी, इसके समद्विभाजक रेखाओं को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है ओ बी सी, इसको सिद्ध करना है कि ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम जो है आधा आधा लेकर खींचे हैं समद्विभाजक, इसलिए ये त्रिभुज जो है बड़ा हो गया है। ठीक है, किताब में आपको करीब आधा नहीं लिया है, इसलिए इसका त्रिभुज जो है छोटा है, लेकिन हम जो है करीब करीब आधा लिए हैं, तो इसलिए त्रिभुज बड़ा हो गया है, तो उससे कोई बात नहीं है। तो इसलिए हमको क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी के बराबर भुजाओं ए बी और सी के नीचे की ओर बढ़ाने से आधार के नीचे कोण सी बी एक्स या एक्स बी सी भी बोल सकते हैं, और कोण सी बी और कोण सी बी वाई कहाँ से होगा, वाई सी बी, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे कोण वाई सी बी और कोण वाई सी बी, यहाँ पर लिखेंगे कोण वाई सी बी के समद्विभाजक क्रमशः बी ओ और सी ओ को मिलाने से आधार के नीचे कोण बी ओ सी बनता है। तो चूँकि कोण एक्स बी सी और कोण वाई सी बी, यहाँ भी लिख देंगे कोण एक्स बी सी, कोण सी बी एक्स भी ठीक है, कोण एक्स बी सी और कोण वाई सी बी के समद्विभाजक हैं बी ओ और सी ओ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि अर्थात जो है कोण ओ बी सी, ये चूँकि ओ बी जो है समद्विभाजक है कोण एक्स बी सी का, तो इसलिए कोण ओ बी सी अर्थात कोण ओ बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण एक्स बी सी, 1/2 कोण एक्स बी सी और ओ सी समद्विभाजक है कोण वाई सी बी का, इसलिए कोण ओ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण ओ सी बी बराबर हो जाएगा ओ सी बी, यह कोण ओ सी बी और ये कोण है ओ बी सी। तो कोण ओ सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 कोण वाई सी बी हो जाएगा, 1/2 कोण वाई सी बी हो जाएगा। इतना आपको दिया हुआ है, इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ये आपको दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण बराबर सिद्ध कर देंगे, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कोण ओ बी सी और ओ सी बी को बराबर सिद्ध कर देंगे, तो ये दोनों भुजा बराबर हो जाएगा बी ओ और सी ओ, और दोनों भुजा बराबर हो गया तो त्रिभुज बी ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अब लिखेंगे उत्पत्ति, लिखेंगे चूँकि ए बी बराबर ए सी, चूँकि ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी, इसलिए लिखेंगे कोण ए बी बराबर ए सी है त्रिभुज ए बी सी में, तो इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण हो जाएगा ए सी बी के, इसलिए कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी बी के। ये क्या हो जाएगा, समान भुजा के सम्मुख कोण प्रमेय नंबर 10 के अनुसार, समान भुजा के सम्मुख कोण। अब जो है प्रश्न जो 32 जो पिछला क्वेश्चन बनाए हैं, जो जैसे बनाए हैं वैसे हम सिद्ध करेंगे। कोण एक्स बी सी बराबर कोण वाई सी बी है, तो यहाँ पर लिखने से थोड़ा ना हो जाएगा कि 32 से, यहाँ जब क्वेश्चन आ जाएगा 33 तो उसको तो पूरा बनाना पड़ेगा ना। तो ये आपका हो गया कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। अभी इस लिखेंगे चूँकि
कोण ए बी सी प्लस कोण एक्स बी सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि रैखिक युग्म है। लिखेंगे चूँकि कोण ए बी सी प्लस में कोण एक्स बी सी, ए बी सी यह कोण प्लस कोण एक्स बी सी जो है, यह कोण जो है, यह कोण बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। और इसी प्रकार लिखेंगे उसी प्रकार कोण जो है ए सी बी प्लस कोण वाई सी बी, कोण ए सी बी प्लस कोण वाई सी बी बराबर ये भी हो जाएगा 180 डिग्री। ये आपका सेकंड हो गया। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये दोनों 180 डिग्री है, इसलिए यह दोनों बराबर होगा, LHS बराबर हो गया। चूँकि LHS बराबर है कोण ए बी सी प्लस कोण एक्स बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी प्लस कोण वाई सी बी, ये बराबर होगा। अब चूँकि कोण ए बी सी और कोण ए सी बी बराबर हैं, तो इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा कोण एक्स बी सी बराबर कोण वाई सी बी क्यों हो जाएगा, चूँकि कोण ए बी सी लिख देंगे, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के बराबर है, कोण ए बी सी बराबर है कोण ए सी बी के, इसलिए दोनों यहाँ से कट जाएंगे। ठीक है, तो कोण एक्स बी सी इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं, कोण एक्स बी सी बराबर कोण वाई सी बी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से चूँकि दिया हुआ है कोण एक्स बी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 कोण ओ बी सी हो जाएगा, कोण एक्स बी सी बराबर 2 कोण ओ बी सी हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं। और 2 कोण ओ बी सी बराबर 2 कोण वाई सी बी को लिख सकते हैं 2 कोण ओ सी बी, 2 कोण ओ सी बी यहाँ पर लिख देंगे। चूँकि कोण ओ बी सी बराबर 1/2 कोण एक्स बी सी और कोण ओ सी बी बराबर 1/2 कोण वाई सी बी, 1/2 कोण वाई सी बी। ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया है। ठीक है, दिया है। तो यहाँ से 2 कट गया, तो इसलिए लिखेंगे कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी। त्रिभुज ओ बी सी में हम लोग सिद्ध कर दिए कि कोण ओ बी सी यह कोण जो है बराबर है कोण ओ सी बी के बराबर है। तो इसलिए लिखेंगे ओ बी बराबर ओ सी, परमेय नंबर यहाँ पर कौन सा आ गया 12 परमेय नंबर कि किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कि समान कोण की सम्मुख भुजाएं, तो ओ बी बराबर ओ सी हो गया। इसलिए लिख देंगे कि अतः त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यही सिद्ध करना था, त्रिभुज ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ लिख देंगे कि सिद्ध हो गया, यही सिद्ध करना था। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है इस क्लास में 32 और 33 को सॉल्व कर लिए, 32 और 33 को सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 34 को सॉल्व करके इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।